गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवव्रत आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आज फिर नेक्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या, क्योंकि आप लोग इस वर्ड से अनभिज्ञ थे, नए नए आए हैं आप लोग जानते नहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। ड्राइंग जानते हैं, कुछ लोग ड्राइंग के नाम को सुनकर ही भागते होंगे, पता नहीं होगा, ड्राइंग से बहुत डर लगती होगी। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें हम कुछ टेक्निकल साइंस का यूज करके जो ड्राइंग बनाते हैं उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की डेफिनेशन अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारे मन में, विचारों में जो भी अभिव्यक्ति, जो भी विचार आ रहे हैं उनको ऑन पेपर हम इस तरह से ले आए कि वह हम रहें या ना रहें, जो भी हमने सोचा था, जो भी प्रोडक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सोचा था, सेम वही चीज अगला आदमी उस ड्राइंग को देखकर बना पाए। ठीक है, ये चीज तो मैंने आपको अगली क्लास में बता दी थी। आज हम जानेंगे कि उन ड्राइंगों को बनाने में कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। उन टूल्स में कुछ ऐसे टूल्स होंगे जो आप पहले से जानते होंगे, पता होगा। कुछ ऐसे टूल्स होंगे जिनको आपने देखा होगा, नाम नहीं जानते होंगे, यूज नहीं जानते होंगे। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से टूल्स हैं। पहला टूल्स है ड्राइंग बोर्ड, दूसरा है कंपास, तीसरा है मिनी ड्राफ्टर, चौथा है टी स्क्वायर, पांचवा है डिवाइडर और छठा है इरेजर, सातवां है फ्रेंच कर्व, आठवां है पेंसिल, नौवां है प्रोटेक्टर, 10वां है स्केल, 11वां है टेम्पलेट्स, 12वां है सेट स्क्वायर, 13वां है ड्राइंग क्लिप्स एंड 14वां है ड्राइंग सीट। ठीक है, अब हम आते हैं कि ड्राइंग बोर्ड होता कैसे है, किस तरह का होता है, दिखता कैसे है। देखिए, ड्राइंग बोर्ड लकड़ी का बना होता है और इसका जो टॉप सरफेस होता है जिसपे हम ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग शीट को रखकर, वो सरफेस प्लेन होता है और नीचे वाला जो सिरा होता है, जो नीचे वाला इसका पोर्शन होता है, उसमें दो एजेस लगी होती हैं। ठीक है, उसको उस एज का काम ये होता है कि जो ड्राइंग टेबल होगी उस पे उसको रखने से वो ड्राइंग शीट हमारी होल्ड हो उस पे। देखिए लिखा है यहाँ पे, ड्राइंग बोर्ड मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द टेबल विथ वर्किंग एज ऑलवेज टू बी एट द लेफ्ट साइड। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि जो नीचे उसमें वर्किंग एज होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अब हम जो ड्राइंग बोर्ड होता है कई साइजों में मिलता है, जैसे D0 है, D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, इनकी अलग अलग डायमेंशंस हैं। देखिए L, B, H, L का मतलब होता है लेंथ, B का मतलब विड्थ एंड H का मतलब हो गया उसकी थिकनेस। D0 की साइज होती है 1000 बाई 1500 बाई 25 mm। इसमें देखिए 1000 लेंथ हो गई, 15000 विड्थ हो गई और 25 mm थिकनेस हो गई। सेम ऐसे D1 में है 1000 बाई 700 बाई 25, ऐसे D2 में है 700 बाई 500 बाई 15। इसमें थिकनेस देखिए D2 में थिकनेस हमारी कम हो जाती है, 15 mm की हो जाती है, और D3 में भी थिकनेस 15 mm की होती है और साइज उसका हो जाए 500 बाई 300 बाई 15, और D4 की साइज हो जाए 350 बाई 250 बाई 15। अब आगे हम देखते हैं टी स्क्वायर। टी स्क्वायर नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि ये टी शेप का होगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे क्या होता है, इसका काम कैसे क्या बनता है। देखिए पहले ये लकड़ी का होता था, लकड़ी का बन के आता था, लेकिन इस समय ये प्लास्टिक में भी मिलता है मार्केट में, आप प्लास्टिक में भी मिल जाएगा। इसका यूज होता है
हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए और सेट स्क्वायर को होल्ड रखने के लिए। अब से इसको वर्किंग एज पे रख देते हैं इसके स्टॉक को। देखिए इसमें स्टॉक भी है, ब्लेड स्टॉक है, ये ब्लेड है, वर्किंग एज है, ब्लेड है, और ये देखिए 90 का एंगल भी बना रहा है। तो इसको जब हम देखिए यहाँ ड्राइंग बोर्ड में हमने कहा था कि लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड में ये देखिए वर्किंग एज है, यहाँ पे हमारा टी स्क्वायर रख दिया जाएगा, जिससे कि हम अपने सेट स्क्वायर को रख कर हम कोई भी एंगल पे लाइन खींच सकें और पैरेलल लाइन खींच सकें। अब देखिए टी स्क्वायर में कई साइजेस होती हैं और इनकी साइज जो डिसाइड की जाती है वो इनके जो ये आपका ब्लेड होता है, ये ब्लेड पे निर्धारित करता है। ब्लेड की साइजेस देखिए टी नॉट मतलब टी नॉट की साइज 1500, मतलब इस ब्लेड की साइज 1500 mm होनी चाहिए, और T1 में 1000, T2 में 700 और T3 में 500 mm की होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा ये टूल्स कंपास को आप लोग यूज किए होंगे, खूब यूज किए होंगे, बचपन से यूज करते आ रहे होंगे, और इसका यूज भी जानते होंगे। इसको हम बचपन में लंगड़ा प्रकार बोलते थे और इसको कंपास को हिंदी में प्रकार भी बोलते हैं, लेकिन लंगड़ा प्रकार तो हम बचपन में बोलते हैं, अब लेकिन हम इसको कंपास बोलेंगे या प्रकार बोलेंगे। इसकी सहायता से हम सर्कल खींच सकते हैं, सर्कल मीन्स वृत्त खींच सकते हैं, और आर्क जिसे हम चाप बोलते हैं उसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिवाइडर को सब लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने जाना होगा, लेकिन उसका यूज में भी आज तक ना किए हों। अब आगे हमको यूज करना होगा इसको। काम होता है डायमेंशन को ट्रांसफर करना। जैसे कोई सर्कल बनी है, अब उस सर्कल का डायमीटर या तो हम स्केल से नापेंगे, स्केल से नाप के फिर हम ले जाएं और दूसरी जगह उसका डायमेंशन ट्रांसफर करें। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम पहले इस डिवाइडर की सहायता से उस डायमेंशन को ले लेंगे, फिर दूसरी जगह पहुंचा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आता है अगला फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व क्या होता है? फ्रेंच कर्व हमारा एक तरह का प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, जिसमें कई तरह के कर्व बने होते हैं। इसको हम इरेगुलर कर्व भी बोलते हैं। इरेगुलर कर्व, जो कर्व हम नॉर्मली नहीं बना सकते हैं कंपास की सहायता से, प्रकार की सहायता से, उसको हम बनाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं, मींस इरेगुलर कर्व का यूज करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पेंसिल आती। देखिए सब कुछ तो हो गया, लेकिन बिना पेंसिल के तो कुछ हो नहीं सकता है। ड्राइंग शीट हो गई, ड्राइंग बोर्ड हो गया, टी स्क्वायर हो गया, फ्रेंच कर्व हो गया। अब लेकिन बिना पेंसिल के हम किससे खींचेंगे? अब पेंसिल की भी कई प्रकार होते हैं। बचपन से आज तक अभी तक आप लोगों ने सिर्फ HB के बारे में जाना होगा। नॉर्मल नटराज की पेंसिल आती थी, आप लोग यूज करते थे, लिखते थे, फिगर बनाते थे। लेकिन यहाँ पे हम कई तरह की पेंसिलों का यूज करेंगे। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, 9H है, 8H है, 7H है, 6H है, 5H है, 4H है, 3H है, 2H है, H है, F है, HB है, B है, 2B है, etc। देखिए पेंसिल देखा जाए तो तीन टाइप की होती हैं। एक होता है आपका हार्ड, दूसरा होता है मीडियम, तीसरा है सॉफ्ट। तो इन सब जो ये ग्रेड हैं, ग्रेड उनके ग्रेफाइट पे डिपेंड करता है। जो हार्ड होगा, बहुत हार्ड होंगी, उनका यूज अलग जगह होगा। जो हमारा मीडियम पेंसिल होंगी उसका जो अलग जगह पे यूज होगा, सॉफ्ट वाले का अलग यूज होगा। अब देखिए एक इरेजर होता है, इरेजर सब लोग जानते हैं, इसको हिंदी में रबर बोलते थे सब लोग, आप लोग बोलते रहे होंगे, जानते भी होंगे, इससे फेमिलियर होंगे, इसका यूज भी जानते होंगे अच्छे से क्या होता है। देखिए ये क्या होता है कि जैसे पेंसिल से हमने लाइन खींची, हमारी लाइन बड़ी हो गई, तिरछी हो गई, टेढ़ी हो गई, या कुछ और गड़बड़ी हो गई जो हमको नहीं चाहिए थी, तो उसको हम मिटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए इसका यूज करते हैं। और एक है स्मजेस। स्मजेस का मतलब होता यह है कि ड्राइंग बनाते समय हमारे ड्राइंग शीट पे कई मार्क्स आ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, उसको स्मजेस बोलते हैं। उसको साफ करने के लिए हम इरेजर का यूज करते हैं। उसके बाद आता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर सब लोगों ने
देखा होगा, जाना भी होगा। देखिए ये प्रोटेक्टर है, इसका काम होता है एंगल बनाना। इसको हम हिंदी में चांदा बोलते हैं, आप चांदे के नाम से इसे जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे आप। मैंने चांदा बोला, हो सकता है फिगर देख के भी आप जान गए हों। प्रोटेक्टर का मतलब यह है कि हम एंगल कोई भी किसी भी डिग्री का एंगल बना सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्केल। स्केल तो आप लोगों के साथ एकदम बचपन से ही फेमिलियर हो, जब स्कूल जाना शुरू किए होंगे छोटे क्लासों में, तभी से आप स्केल के बारे में जान गए होंगे क्या होता है, इसका काम क्या होता है। लाइन खींचना काम होता है, लाइन की लेंथ लेना होता है। तो स्केल जानने के बाद हम आते हैं, अगला टूल जो है हमारा टेम्पलेट है। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट आप जैसा फिगर में देख रहे हैं, कई सारे छोटे छोटे सर्कल्स बने हैं। अब देखिए आपके पास प्रकार है, आपने अभी तक पढ़ा कि कंपास से हम सर्कल बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं। तो इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हम कहीं ड्राइंग बनाने जाते हैं तो जैसे आधा mm में या 1 mm में या 2 mm में हमको बनाना होता है जब सर्कल, तो हम नॉर्मली कंपास की सहायता से नहीं बना सकते हैं। उस जगह पे हमको इस टेम्पलेट का यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल इसके बिना नहीं बन सकता है वो। तो आगे आते हैं सेट स्क्वायर, जो हमारे यहाँ ITI में सबसे ही महत्वपूर्ण टूल है। इसी की सहायता से हम सारी ड्राइंग्स जो आइसोमेट्रिक फिगर होते हैं, आइसोमेट्रिक फिगर हो गया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया, सब इसी की सहायता से बनाते हैं। एक सेट सेट स्क्वायर में क्या होता है कि 2 सेट स्क्वायर होते हैं। अब जो 2 सेट स्क्वायर हैं उसमें एक सेट स्क्वायर ऐसा होता है जिसमें हमारे एक 90 डिग्री का कोण होता है और 2 एजेस होती है 45 की होती हैं, और जो दूसरा वाला होता है उसमें एक 90 का कोण बनाता है, और दोनों जो होते हैं एक 60 का होता है, एक 30 का होता है। जैसे आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये 30 है और ये 60 है, और ये 45 है और ये 45 है, ये 90 है, ये भी 90 है। अब देखिए एक चीज और जान लीजिए आप लोग कि हम इस सेट स्क्वायर की सहायता से 30 का एंगल तो आसानी से बना सकते हैं, 90 का भी आसानी से बना सकते हैं, 60 का भी आसानी से बना सकते हैं, 45 का भी बना सकते हैं। और भी इससे हम 15 मतलब 15 डिग्री की मल्टीपल में कोई भी एंगल बना सकते हैं, कोई भी। जैसे 15 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 75 हुआ, 90 हुआ, ये सारे बना सकते हैं। उसके बाद अगला टूल आता है ड्राइंग क्लिप। ड्राइंग क्लिप क्या होती है? अब देखिए यहाँ पे हम टेप भी यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको बता रहे हैं ड्राइंग क्लिप। ड्राइंग क्लिप का यूज ये होता है कि जैसे हमारा ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड पे हमने अपनी सीट को रखा, ड्राइंग सीट की भी एक साइज होती है। उसी ड्राइंग बोर्ड के बेस पे ही जो अभी मैंने आपको बताया था D1, D2, D3, D0, D4, उसी के बेस पे ही ड्राइंग सीट की भी साइज होती है। उसको हम अगर बिना क्लिप के रख के बनाना शुरू कर दें तो होगा क्या, जब हम बनाते जाएंगे तो वो स्लिप हो जाएगा और हमारी ड्राइंग सही से एक्यूरेसी के साथ नहीं बनेगी। तो इसलिए हम ड्राइंग क्लिप का यूज करते हैं। देख सकते हैं आप, ये ड्राइंग क्लिप है और ये एक ड्राइंग क्लिप देखिए, ये ड्राइंग बोर्ड पे लगाई भी गई है। आगे का देखिए ड्राइंग सीट। जो ड्राइंग सीट होती है, अभी मैंने आपसे चर्चा किया था ड्राइंग सीट जैसा आपका ड्राइंग बोर्ड होता है उसी के बेस पे होता है आपकी ड्राइंग सीट। लेकिन ड्राइंग सीट क्या है कि ड्राइंग सीट में 2 साइजेस होती हैं, ट्रिम साइज और अनट्रिम साइज। ट्रिम साइज और अनट्रिम साइज, ट्रिम्ड मतलब कटा हुआ, अनट्रिम्ड मतलब बिना कटा हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 4, जैसे ड्राइंग बोर्ड में 4 साइजेस थी, D0, D1, D2, D3, D4, वैसे ही यहाँ पे जो ड्राइंग सीट है उसमें भी 4 टाइप के हैं, जैसे A0, A1, A2, A3, A4। देखिए A0 की ट्रिम साइज होगी 841/1189 होगी, और उसकी अनट्रिम साइज 880 by 230 होगी, और A1 की साइज 594 into 841 होगी, और अनट्रिम्ड में N1 की साइज 625 by 180 होगी, और A2 जो साइज होगी सीट की उसमें ट्रिम साइज 420 by 594 होगी, और अनट्रिम्ड सीट की साइज 450 by 625 होगी। A3 की जो साइज होगी वो 297 by 420 होगी, और उसी में A3 के जो अनट्रिम्ड होगा उसका 330 by 450 होगा। A4 का साइज जो होगा ट्रिम्ड साइज 210
बाई 297 होगा और अनट्रिम्ड का 240 बाई 330 होगा। उसके बाद आता है मिनी ड्राफ्टर। देखिए मिनी ड्राफ्टर आप जैसा देख रहे हैं फिगर में, इसे मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं। इट इज यूज्ड, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन बनाने के लिए यूज किया था, एंगल बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है, सर्कल बनाने के लिए भी यूज किया था। मतलब ये है कि ये जितने भी अभी तक हमने टूल्स पढ़े सब का कॉम्बिनेशन इसमें है। जैसे स्टार्टिंग में जब मोबाइल आया था हमारा, तब उसमें हम सिर्फ फोन पे बात करते थे, फिर उसमें कुछ ऐड हुआ तो हम जो है गेम खेलने लगे, रेडियो बजाने लगे, फिर धीरे से कैमरा आया उसमें, फिर आगे वर्जन आया, फिर उसमें गाने बजने लगे, फोटो खींचने लगे, वीडियो देखने लगे, वीडियो बनाने लगे, फिर ऐसे ऐसे करते हुए आज हम पहुंच गए हैं स्मार्टफोन पे। स्मार्टफोन सारा काम जो भी लैपटॉप कंप्यूटर इससे कर सकते हैं, सारा कुछ उससे कर सकते हैं। वैसे सेम मिनी ड्राफ्टर होता है। जो टूल्स हमने अभी तक पढ़े सारा काम ये कर सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन एंड एंगल बनाना, सर्कल बनाना, सब कुछ ये कर सकता है। फिर देखिए मिनी ड्राफ्टर को कैसे हमने ड्राइंग टेबल पे सेट किया है, देखिए, और ड्राइंग बोर्ड, ये देखिए, ये हमारा ड्राइंग टेबल है, ये हमारा ड्राइंग सीट, ड्राइंग टेबल, और ये ड्राइंग बोर्ड हो गया, और ये हमारी ड्राइंग शीट देखिए लगी है, ये पिन यहाँ लगी है, देखिए पिन से हमारा सेट हुआ है पेपर। उसके बाद ये हमारा मिनी ड्राफ्टर लगा दिया गया है और इस पे हम फिगर बना सकते हैं। अब देखिए ये सारा कुछ पढ़ने के बाद हमको ये जानना है कि ये जो इक्विपमेंट है उनका रख रखाव कैसा हो, उनका मेंटेनेंस कैसा हो कि उसमें कुछ दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए सामने से। देखिए क्या होगा कि इसको सबसे पहले जितने भी हमारे टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको क्लीन रखना है, क्लॉथ से साफ रखना है हमेशा, और इसको हमेशा ड्राई रखना है, सूखा रखना है, भिगोना नहीं है, कभी गीला ना रखें। उसके बाद इसको कभी जो टेम्पलेट्स होता है, टेम्पलेट आपने पढ़ा, उससे क्या करते हैं हम सर्कल बनाते हैं, जो छोटे सर्कल नहीं बना सकते हैं वही बनाएंगे। तो इसको हमको प्रेस नहीं करना है, अगर प्रेस करेंगे तो बेंड हो जाएगा तो हमारा सर्कल सही बनेगा नहीं। और क्या है कि जो कंपास होता है या डिवाइडर होता है उसको हमको ज्यादा खींचना नहीं है। ज्यादा अगर खींच देंगे तो वो खराब हो जाएगा। मतलब उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही रखना है आपको। उसके बाद जैसे प्लास्टिक के जो भी टूल्स हैं, जैसे स्केल हुई, उसमें उसको हमको साफ करते रहना है, लेकिन सोप की सहायता से और पानी की सहायता से ही साफ करना है। उसमें हमको कोई केमिकल यूज नहीं करना है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है। पता लगा इस समय आप लोगों के हाथ में सैनिटाइजर है तो कहा गंदा है, सैनिटाइजर ही मार के साफ कर दिया, तो क्या वो उसकी जो मार्किंग होगी, उसमें जो वर्ड्स लिखे होंगे वो सारे मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात कि कभी भी ड्राइंग बनाते समय आपको ड्राइंग शीट पर पेंसिल की नोक को, टिप को, लीड को कभी साफ नहीं करना, शार्प नहीं करना है। शार्प करेंगे उस पे आपकी ग्रेफाइट गिरेगी, पेपर आपका काला हो जाएगा। जब काला हो जाएगा तो आपकी ड्राइंग अच्छी दिखेगी नहीं। तो इस तरह से आज हमने आपको टूल्स के बारे में बताया, और हम कुछ थोड़ा सा छोड़ रहे हैं जो कि अगली क्लास में बताएंगे। जैसे आपका ये ड्राइंग शीट के बारे में मैंने बताया, ट्रिम साइज, अनट्रिम साइज, तो वो कैसे होता है, मार्जिन कैसे रखेंगे, मतलब हम शीट के बारे में, ड्राइंग शीट के बारे में अगली क्लास में आपको विस्तार से बताएंगे। थैंक यू फॉर द आपने इतना सुना, हमको ध्यान दिया, अच्छी बात है। और आगे हम आपसे मिलते रहेंगे, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।